स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंजीनियर के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग लेक्चर 9 को अटेंड करेंगे। ये हमारा लेक्चर है, ये परसेंटेज जो चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगे और कुछ एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे, इसमें आज हम लोग रेट चेंज या दर में बदलाव की बात करेंगे। रेट चेंज या दर का बदलाव मतलब हम क्या करें, उन आइटम्स को लेंगे जो हमारी डेली लाइफ के आइटम्स में जो यूज़ होती हैं, जैसे दाल, चीनी, पेट्रोल। इनके अगर रेट में अगर उनका जो रेट है वो अगर कम हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उसका प्राइस या रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब आप क्या देखिए, आप देखिए कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या, किन दो चीज़ों का मेन इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या हो सकता है, या तो हमारी कंजम्पशन चेंज होगा, कंजम्पशन के अंदर चेंज होगा। सेकंड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी है हमारी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, अगर रेट, अगर मान लीजिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर किस चीज़ का प्राइस या रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके देखिए। तो क्या होता है कि जब भी मान लीजिए किसी चीज़ का, पेट्रोल का, चीनी का, नमक का, किसी का भी रेट क्या अगर बढ़ता है, पेट्रोल का भी रेट बढ़ता है, अगर रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे। उसके अलावा जो क्वांटिटी हम पहले मिल रही थी वो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्वांटिटी हमारी कम मिलने लग जाएगी और हमारी क्या होगी, कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग आगे जो हमारा रहेगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, अगर सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हमारी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। जो क्वांटिटी है हमें क्या हो जाएगी, एक्सेस मिलने लग जाएगी। क्लियर है। तो अब आप ये देखिए कि हमें जो क्वांटिटी, इसमें क्या होगा, अगर रेट डिक्रीज होता है, जब हमारी कंजम्पशन या क्वांटिटी, कंजम्पशन कम होगी तो जो हम लोग क्वांटिटी पहले ले रहे थे, घर पे लेके जा रहे थे, वो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम मिलेगी। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम है। तो आप इन दोनों को, कंजम्पशन को और क्वांटिटी को, दोनों को एक ही चीज़ मानिए कि हमें क्या हुआ, ये रेट इंक्रीज होने से हमारी क्वांटिटी और कंजम्पशन दोनों एक चीज़ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सिमिलरली प्राइस डिक्रीज की बात करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, कंजम्पशन और क्वांटिटी हमारी क्या होती है, एक्सेस होगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आपकी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा इसको देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी आपके। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इजी वे में आपको बेसिक कंसेप्ट करा दूंगा, फिर हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे अपनी, जिससे क्या है, आप विद इन 130 सेकेंड इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करें। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि चावल की कीमत में 25% क्या होता है, कमी आ जाती है। अब क्या हुआ, रेट में अगर यहाँ पर क्या हुआ, रेट में डिक्रीज़ हो गया। अब रेट में डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटिटी आपको पहले मिल रही थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हमारा क्या होता है, कंजम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक ही चीज़ मानेंगे, कंजम्पशन और क्वांटिटी। क्योंकि जो भी हमारी एक्सेस क्वांटिटी इसमें रेट डाउन के होने से मिली थी, उसको क्या करेंगे, हमारा इस ऑब्वियस सी बात है, वही कंजम्पशन हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे समझते हैं, ये क्या कह रहा है कि कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सीख सकता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है, ये हमें निकालना है कि क्या हुआ। अब आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो आज अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि इस तरह के प्रश्न में जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होगा, आपका फिक्स होगा। आप क्या कर रहे थे, रेट चेंज होने से पहले जो भी अमाउंट था, आप 600 रुपये खर्च कर रहे थे, रेट डाउन हो गया तो भी आप क्या करेंगे, खर्च कितने करेंगे, 600 रुपये ही खर्च करें, अमाउंट आपका फिक्स रहेगा। तो अब आपसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपसे वो चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा सारे के सभी चीज़ें समझा दूंगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा आप ध्यान से चीज़ समझिए कि हुआ क्या। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, तो हमारे क्या हुआ, 25% की क्या हुआ, रेट के अंदर कमी होगी। मतलब क्या हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, 600 का क्या करता हूँ, 25% निकालता हूँ। 25% निकालूंगा तो ये दोनों जीरो कटेंगी, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 150। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हम लोग पहले 600 रुपये खरीद रहे थे, उसमें क्या हुआ, 25% की कमी कर दी। अब क्या हुआ, 25% की कमी कर दी, मतलब क्या हुआ, 150 रुपये की क्या कमी होगी। अब हमें क्या हुआ, वही चीज़ कितने मिलने लगी, 450 रुपये। तो हम लोग पहले जो खर्च कर रहे थे, 600 रुपये खर्च कर रहे थे उसी अमाउंट के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, हमें क्या हुआ, वही चीज़ हमें 450 में मिलने लगी। तो हमें क्या हुआ, ये एक्सेस क्या हुआ, 150 रुपये मिलने लगे, 150 रुपया एक्स्ट्रा मिलने लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग जो 10 किलोग्राम चावल है वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं।
अगर अब आप देखिए कि 150 रुपये में मुझे क्या हुआ 10 किलोग्राम चावल एक्सेस मिलने लगे, क्यों, किसकी वजह से, क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, रेट डाउन हुआ कितना, 25%। तो जो हम लोग पहले खर्चा, जो चीज़ हमें पहले 600 में मिल रही थी वो अब हमें कितने मिल रही है, 450 में। तो अब हमें क्या हुआ, 150 रुपये बच गए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 150 रुपये बचा है हमें खर्चा उतना ही रखना है। 600 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, रेट डाउन होने के बाद भी क्या करना, हमें खर्च 600 रुपये ही करने हैं। क्लियर है। तो या हम लोग लिखते हैं कि पहले भी खर्च हमारा इतना हो रहा था और अब भी हम लोग खर्च कितने करेंगे, 600 रुपये ही खर्च करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 150 रुपये में हमें कितनी चीनी मिली है, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिल गई। तो इसका मतलब हम लोग अगर 600 रुपये अब खर्च करेंगे तो अब हमें चीनी कितनी मिल जाएगी, 600 रुपये में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 150 को तो 600 आ जाएगा। सिमिलरली भी क्या करता है, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अब मुझे 600 रुपये में कितनी चीनी मिल रही है, 40 kg क्या है चीनी मिल रही है। ये कब मिल रही है, ये मुझे अब मिल रही है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अब चीनी 40 किलो मिल रही है तो पहले कितनी मिल रही थी, पहले का भी आप आइडिया लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपको 10 किलोग्राम चावल क्या हुआ, एक्सेस मिलने लग गए। तो इसका मतलब अब अगर आप 40 किलो चावल ले रहे हैं तो इसका मतलब पहले कितने ले रहे थे, 30 kg ले रहे थे। क्लियर हो। तो ये क्या हुआ, पहले ले रहे थे। तो अब हमारे पास हो गया, हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी निकाल दी कि हम लोग पहले कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, अब कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। सेकंड जो चीज़ निकल के आएगी, इसमें पूछेगा रेट। अब रेट क्या होगा, रेट आपसे पूछेगा कि अब जो आप एट प्रेजेंट जो आप चावल खरीद रहे हैं उनका रेट क्या है। रेट निकालना ईजी हो जाएगा, क्यों, हमारे पास कितना है अमाउंट, आपको मैंने पहले ही बताया 600 है, पहले भी 600 था, अब भी 600 है। तो मैं क्या करता हूँ, रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या हुआ, ईजी करता हूँ, 600 डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी लेता हूँ, 40 लेता हूँ। इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये निकल के आएगा 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से क्या ले रहा हूँ। क्लियर है। और पहले क्या लेता था, इसका मतलब पहले भी हमारा अमाउंट कितना था, 600 रुपये था, लेकिन उस टाइम मेरी क्वांटिटी कितनी थी, 30 kg थी। इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। तो अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपसे वो दो तीन चीज़ें पूछेगा आपसे। सबसे पहले वो ये चीज़ें ही पूछेगा आपसे, पूछ सकता है कि अब जो आपको क्वांटिटी है वो कितनी मिल रही है। इससे हो सकता है कि वो और पूछे कि पहले क्वांटिटी कितनी मिलती थी, हम लोगों ने वो भी निकाल के दे दी। उसके बाद अगर आपसे और है कि और पूछे कि अब क्या रेट क्या है, हम लोगों ने क्या किया, अब का रेट, पहले का रेट निकाल के देख लिया, और अब का भी रेट है वो भी हम लोगों ने निकाल के दे दिया, और पहले का भी जो रेट है वो भी हम लोगों ने निकाल के देख लिया। क्लियर है। तो अब आपको क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये तो होगी, मैंने आपको क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल से इसको आपको बता दिया। हम लोग अब थोड़ा सा इसको, इसी मेथड को थोड़ा सा और ढंग से भी आपको समझा देता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, हमारी क्या है जो परसेंटेज है इसी को लिख देते हैं। तो 25% इसका मतलब क्या करता है, मैं 25/100। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या हुआ था, पहले जो उसका कोई रेट था वो 100 था, तो अब क्या हुआ उसमें कमी कितने की हुई, 25 की क्या होगी, कमी होगी। तो अब क्या था, पहले रेट ये था, उसमें क्या हुआ, 25 की कमी होगी। तो कितना निकल के आया, 75, 75 निकल के आया। तो क्या हुआ, यहाँ पर कमी हुई, तो क्या हुआ यहाँ पर 75 की, क्या लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 क्या, अब हमारा पहले खर्च 100 रुपये होता था जहाँ, वहाँ पर अब हमारा खर्च कितना हो रहा है, 75। क्लियर है। अब मान लीजिए कि जहाँ हमारा पहले खर्च 100 रुपये होता था वहाँ उसकी जगह अगर 75 हो रहा है, तो इसका मतलब अगर अब पहले जो खर्च मैं करता था 600, तो उसको क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा 450। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि जहाँ हम पहले खर्चा 600 रुपये कर रहे थे, और वहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 450। तो मैंने प्रीवियस आपको बताया हम लोग क्या कर रहे थे, 600 रुपये खर्च कर रहे थे, रेट कम कितना हुआ, 25% कम हुआ। तो उसकी जगह हम लोग खर्चा कितने करने लग गए, 450 रुपये खर्च करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हमें 150 रुपये क्या हुआ, बचने लग गया। क्लियर है। तो 150 की बचने की वजह से क्या हुआ, हमें 10 किलोग्राम क्या हुआ, चावल एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब हमारे पास अमाउंट तो 600 है, हम तो क्या करेंगे, तो 600 रुपये में इसका मतलब चावल कितने आएंगे, 40 kg के आ जाएंगे, चावल आ जाएंगे। तो अब 40 kg ले रहे हैं तो इसका मतलब पहले कितने ले रहे थे हम लोग चावल, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग पहले करेंगे तो इसमें से 10 kg माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 kg क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अब। और ये हो जाएगा पहले, पहले कितनी क्वांटिटी मिल रही थी। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते थे, रेट निकाल सकते थे। रेट भी हमें क्या चाहिए, दोनों को चाहिए। रेट में निकालता हूँ जो अब वो क्या रेट है, तो अब क्या हमारे पास कितना था अमाउंट, 600। मैं क्या करता हूँ, 40 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे इससे काट दूंगा तो ये निकल के आता मेरा 15 रुपीज़ पर केजी, वही निकल के आया। सिमिलरली अगर मुझे पहले का रेट निकालना है तो हम क्या करता हूँ, पहले का क्या था, क्वांट अमाउंट तो हमारे पास 600 ही था।
क्वांटिटी कितनी थी 30 kg थी, हम क्या करते हैं 20 रुपीज़, तो ये क्या हुआ, ठीक है क्लियर है। थोड़ा और आप थोड़ा इन चीज़ों को, ये चार चीज़ों को ध्यान रख रखिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करके देख लेते हैं। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कोई चीज़ थी, तो इसमें क्या हुआ, हम लोग रेट था, रेट क्या हुआ 0 था, और ये क्या हुआ 100% तक का रेट था। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ, इसके रेट में क्या होगी, कमी होगी, इसके रेट में क्या होगी, कमी होगी, रेट क्या होगा 25% क्या हुआ, डाउन हो गया। तो आपको मैंने ये अभी बताया कि अगर हमारा रेट डाउन होता है तो हमारी क्या होती है, अगर हमारा रेट डाउन होगा तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सेस होगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी के लिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कोई भी क्वांटिटी मिल रही थी तो क्वांटिटी क्या हुआ, इस रेट की वजह से क्या हुआ, कुछ क्वांटिटी क्या हुआ मुझे एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो ये क्वांटिटी कितनी देखी है, मैं 10 kg देखी है। ये 10 kg क्वांटिटी क्यों क्यों एक्सेस मिली, इसकी वजह से मिली। 25% की वजह से क्या हुआ, ये क्वांटिटी हमें एक्सेस मिलने लगी, क्यों 25% क्या हुआ, रेट में डाउन हो गया, क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल रख लेता हूँ 25%, किसके बराबर है, 10 kg के बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 100% की वैल्यू निकालता हूँ, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये निकल के आएगा 40 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को कितने मिल रहे थे, तो यहाँ पर इसका मतलब अब मेरे को कितनी क्वांटिटी मिल रही है 40 kg। तो इसका मतलब पहले कितना मिल रहा था 30 kg, क्लियर है यहाँ पर। तो यही तो हम लोगों ने निकाला था, 100% की वैल्यू निकाल ली, 100% की वैल्यू निकालनी। अब हमें क्या होगा, अब क्वांटिटी कितनी मिल रही है हमारे, पहले कितनी क्वांटिटी मिल रही है 30, अब कितनी मिल रही है 40। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, रेट था, रेट कैसे निकाला था, रेट हमारा कैसे बढ़ा था, 20 रुपीज़ था, रेट में क्या हुआ 20 रुपीज़ निकाला था, 20 से कितना आया 15 रुपीज़, क्या हुआ यही था 25%। इसका 25% निकालता हूँ तो कितना क्या था 5 रुपीज़, क्या हुआ इस 5 रुपीज़ से क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी हो गई देखिए 30 थी, क्वांटिटी कितने मिलने लगी 30, किसकी वजह से क्या हुआ, यही तो हुआ, ये देखिए 5 रुपये से क्या हुआ मेरा, क्या हुआ, और ये किसके बराबर है 25% के बराबर है। तो 25% को मैंने क्या हुआ 10 kg के बराबर रख लिया। तो यही सब कुछ क्या है, इसके इक्वल निकल के आ गया, क्लियर है। तो अब आप देखिए थोड़ा सा और मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या। इसमें क्या करता हूँ मैं, अब देख लेता हूँ यहाँ पर रेट, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी। अब आप देखिए देखिए रेट क्या था, रेट क्या था आपका, पहले था 20 रुपये पर के जी था, और डाउन होकर कितना होगा 15 रुपये पर के जी, क्लियर है। तो सिमिलरली क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी थी पहले, कितनी अब पहले कितनी मिल रही थी आपको, उनमें क्या हुआ चेंज हो जाएगा। पहले 30 kg मिल रही थी, अब कितनी मिलने लग जाएगी 40 kg मिलने लगी, किसकी वजह से, रेट डाउन होने की वजह से। तो अगर आप मैं रेशियो में काटूँ तो इसको क्या आ जाएगा, ये 4, ये किसके आ जाएगा 3, इसको काटता हूँ 3, इसको काटता हूँ तो 4। तो अब देखिए कि अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। अगर अब मेरा रेट क्या हुआ, मैंने इसको परसेंटेज 25% था, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में करता हूँ तो क्या आता था 1/4। तो क्या हुआ, मेरी जो रेट था वो क्या हुआ 25% की कमी थी। तो 25% की कमी कैसे थी, मतलब पहले 4 था, 4 से डाउन होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो निकालूँ तो क्वांटिटी किसका हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए। हम लोगों ने क्या किया, इसका अपोजिट किया। तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा 3, और इसकी जगह ये लिख देता हूँ, ये निकल के आएगा 4। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में आपको कहा था मैंने कि अगर 25% की क्या होता है, 25% की कमी होती है, 25% की क्या वो कमी हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्या वो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा, वो भी मैंने आपको गोल्डन टेबल से बताया था कि वो कितना निकल के जैसे क्या था 50%, 13.30% और 25%, 20% और 16/3%। तो हम लोग क्या था, यहाँ 20% की कमी थी, यहाँ पर क्या होगा 20% की कमी हुई। तो अब हमारी क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो 25% की कमी, तो इससे क्या होगा, हमारे कंजम्पशन रेट में कमी होगी तो क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। तो अब वो क्या, यही तो हुआ। आप देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, इसमें क्या हुआ, इसकी पहले कितना था, कंजम्पशन की क्वांटिटी कितनी मिल रही 3, और अब राइज होगी कितनी होगी, कितने का डिफरेंस है 1 का, डिवाइड किससे करेंगे 3 से, इंटू क्या करेंगे 100। तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33/3 वैल्यू आती है। तो यही तो हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ सिमिलरली। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेट में कमी कितनी आई 20%, 25% की क्या हुआ कमी आई, 25% की कमी आई। तो हमें क्या करना था, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, क्लियर है। तो कहाँ से गए 3 से 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंस कितना का, यहाँ का कितना है 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 10 kg के बराबर है।
अगर अब मैं 3 की निकालूँ तो 3 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 30 kg आ जाएगा। अगर अब मैं 4 की वैल्यू निकालता हूँ तो 4 क्या आ जाएगा, 40 kg आ जाएगा। वही है सिमिलर, बिल्कुल आपको डेप्थ में समझा दिया मैंने। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको फास्ट कैसे करना, अब आप बिल्कुल यहाँ समझ गए, आपको क्वांटिटी मिल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, आपके पास कितना है, अमाउंट 600 है, 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारा निकल के आएगा 20, निकल के आएगी 20 निकल के आ जाएगा। अब 600 को अब करेंगे 40 से तो निकल के आएगा 15, ये रेट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना, अब मैं आपको वो मेथड बता देता हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चन अब आप पूरी तरह समझ गए तो हम लोग इसको फास्ट कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसका करेंगे 25% की क्या हुई, कमी हुई, 25% की कमी हुई तो इससे क्या हुआ, हमें 10 kg क्या हुआ एक्स्ट्रा मिलने लगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 100% की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी निकलूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास क्या हो, अब कितनी क्वांटिटी मिल रही है। अब क्वांटिटी 40 मिल रही है तो इसका मतलब पहले कितनी मिल रही थी, तो 10 kg मिल रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 kg, ये क्या आ जाएगी मेरे पास पहले की क्वांटिटी आ गई। ये दोनों क्या होगी, इसकी पहले की क्वांटिटी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, रेट की बात करता हूँ। तो रेट क्या हुआ, क्वांटिटी पहले अब 40 kg मिल रही है तो इसका मतलब रेट निकालना तो क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 40 करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 15 रुपीज़ पर केजी। ठीक है। अब ये रेट, अगर पुराना रेट निकालना है, अब हमसे क्या पूछेगा तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 60 रुपीज़ पर केजी। तो अब आप क्या हुआ, देखो रेट हुआ, रेट आपका क्या हुआ, पहले कितना था, 20 था, 20 से क्या हुआ डाउन होकर आ गया 15 रुपये पर केजी। तो अब क्या होगा, इससे रेट डाउन होने से क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी क्वांटिटी क्या थी, पहले कितनी थी हमारे पास, हमें मिल रही थी 30 kg, यहाँ पर कितनी मिल रही थी 30 kg। 30 kg से क्या हो गया, राइज होके कहाँ तक चली जाएगी 40 kg। क्या हुआ इसमें, ये डाउन हुआ, ये क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको फास्ट इस वे से क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी थोड़ी और समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत के अनुसार कमी की जाती है तो एक निश्चित राशि में की जा सकने वाली वस्तु की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको यही पता, अगर रेट कम हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेट में कितने प्रतिशत की कमी थी, 600, यहाँ पर निश्चित राशि क्या थी हमारे पास 600। तो 600 हम लोग क्या कर रहे थे, पहले भी उतना ही खर्च कर रहे थे और बाद में भी रेट डाउन होने के बाद भी कितना खर्च कर रहे हैं, 600 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रेट डाउन होने से हमें क्या होता है, क्वांटिटी एक्सेस मिलने लगी, कितनी 10 किलोग्राम मिलने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% की वैल्यू 10 kg, 100% की वैल्यू 40 kg। तो हम लोगों ने क्या हुआ, रेट निकाल दिया, घटी हुई कीमत, पुरानी कीमत, ये सब आपको मैंने निकाल के बता दिया। क्लियर। नेक्स्ट है, तो इस तरह का अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमसे क्या करता है, वो 4 चीज़ें पूछता है। वो पूछता है आपकी मूल खपत मतलब आप पहले कितनी क्वांटिटी, कितनी केजी का आपको चावल मिलता था, चीनी मिलती थी या कोई भी चीज़ है, वो क्वांटिटी आपको पहले कितनी मिलती थी। उसके वो बाद पूछता है वर्तमान खपत, तो क्या कर अब कितने केजी चावल मिलते हैं वो पूछेगा। तो आपसे पूछेगा पहले आपको क्या रेट था और नया रेट क्या है, पुराना रेट क्या है, नया रेट क्या। तो आपके पास क्या इस तरह से क्वेश्चन में आएंगे तो आपसे क्या होगा, 4 चीज़ें ही पूछता है। तो अब हम थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ पर क्या रखा है कि चीनी की कीमत में 20% की कम हो जाने की वजह से एक परिवार 400 रुपये में, अब क्या हुआ अमाउंट कितना है, 400 रुपये में 20 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता था। अब क्या हुआ, ये 20 किलोग्राम चीनी एक्सेस क्यों खरीद पाया, क्योंकि क्या हुआ रेट में क्या हुआ 20% की कमी आ गई। तो 20% इजक्वल टू 20 kg। तो अब मैं यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालूँ तो मैंने यहाँ से 5 किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे पास क्या हुआ, ये निकल के आ गया। अब मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, 100 kg। इसका मतलब पहले कितनी ले रहा था, 20 kg, माइनस करता हूँ तो ये निकल के आएगा 80 kg। क्लियर है। तो अब हम मेरे से जो आगे जो चीज़ें पूछेगा, रेट क्या करता हूँ, मैं पहले का रेट निकालता हूँ। तो पहले का रेट निकालने के लिए क्या है, मेरे पास अमाउंट 400 रुपये, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कितनी क्वांटिटी ले रहा था 80 kg, तो 80 से हम डिवाइड कर दूंगा तो ये निकल के आएगा मेरा 5 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है, ये निकल के आया। अगर अब मैं अब का रेट पूछूं तो क्या होता है, अमाउंट मेरे पास वही है 400। अब क्या हुआ, अब मैं कितनी क्वांटिटी ले रहा हूँ 100 kg, तो इसको करूँगा तो 4 रुपीज़ पर केजी। तो हमारे पास क्या था, हम लोगों ने चारों जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने निकाल के यहाँ पर आपको बता दी। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, हमने कैलकुलेशन हमारी थोड़ी फास्ट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में क्या हुआ 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकती है।
तो हमें क्या करना है, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा फास्ट करते हैं। 20% इज इक्वल टू 5 kg। 20% रेट होने की वजह से कितना एक्सेस मिलने लग गया, 5 kg क्या हुआ, हमें एक्स्ट्रा चावल मिलने लगे। तो इसका क्या हुआ, 100% की वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, वह आएगा 25 kg क्या होगा, अब चावल मिलने लग गए। तो इसका मतलब पहले कितने मिलने लग रहे थे, 20 kg। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका पहले, और नहीं अब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा आपका पहले। क्लियर है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अगले नेक्स्ट जो चीज़ हमसे क्या रेट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 320 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 25 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे से, अब का रेट निकल के आएगा। और 320 डिवाइड बाय 20 करूँगा तो ये कौन सा निकल के आएगा, पहले का। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है, प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब पहले का। तो इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा 16 रुपीज़ पर केजी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 रुपीज़ पर केजी का हमारा क्या हुआ, रेट निकल के आ जाएगा। देखिए अब आपकी कैलकुलेशन कितनी ईजी है, 2-3 लाइनों में आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने लग गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 22,500 में 25 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो वही है 10% की वजह से क्या हो 25, 100% की वजह से क्या हो जाएगा 250 kg। क्या ये अब मिल रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कितने मिल रहे थे, इसका मिल रहे थे 225 किलोग्राम। तो अब हमसे कुछ क्या पूछ रहा है, चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कौन सा पूछ रहा है, मतलब आज का पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2250 डिवाइड बाय 250, इस जीरो से ये किलो कटेंगे तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 90। तो क्या हुआ रेट, आंसर क्या आ जाएगा 9 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, चावल की कीमत में 10% कम होगी, परिणाम स्वरूप एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक प्रयोग कर पाता है। तो मूल खपत ज्ञात करिए। सिमिलर वही 10% किसके बराबर है, 50 ग्राम के बराबर है। तो अब 100% किसके बराबर आ जाएगा, 500 ग्राम के बराबर। तो ये कौन सा हुआ, ये अब हमें जो क्वांटिटी मिल रही है, तो अगर पहले की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 450 ग्राम। क्या होता है, पहले ले रहा था, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मूल खपत ज्ञात करें। तो मूल खपत क्या है, पहले की खपत, तो वो कितनी आ जाएगी 450 ग्राम। देखिए हमारे 2 लाइनों के अंदर ही क्वेश्चन होने लग गए। क्लियर है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि नमक के मूल्य में कीमत कमी हो जाए, तो अब आपको पता है रेट है, रेट जब डाउन होगा तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत क्या क्या वृद्धि की जानी चाहिए। तो अब हम लोग क्या आते हैं, जैसे लास्ट जो क्वेश्चन है, और लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉर्ट करना का तरीका बताया हुआ था। हम लोग, हमारी गोल्डन टेबल थी, उसमें क्या करते थे, 50%, 33/3, 25%, 20%, और 16/2/3% के परसेंटेज की इनकी क्या वैल्यू थी। हम लोग क्या क्या पूछता था हमसे, क्या हुआ 20% की कमी है, हम लोग क्या है 20% की कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी खपत को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये क्या आता है, पहले कहाँ मिलता है 25। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 25, इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग थोड़ा और समझ देते हैं, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो व्यय को समान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 100 रुपये खर्चा करता हूँ, पहले भी 100 रुपये खर्चा करता हूँ, रेट कम होने के बाद भी मैं क्या करता हूँ, जो खर्चा है मेरा वो 100 रुपये ही रखते हैं हम लोग आइडियल। तो क्या हुआ 20% की कमी होगी। अब मान लिया 20% की कमी होगी, तो हम लोग क्या करते थे, कोई चीज़ पहले 100 रुपये के लिए लेके आते, तो अब हमें से वो अमाउंट, अब हमें क्या हो जाएगी, वो चीज़ कितने की मिलने लग गई, 80 रुपये में वो चीज़ हमें मिलने लग गई। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये क्या हुआ, रेट क्या हुआ हमारा कम हुआ। रेट कम होने की वजह से क्या हुआ, हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें क्या हुआ 20 रुपये बचने लग गए। 100 रुपये के खरीद रहे थे कोई भी चीज़ हम, तो क्या हुआ हमें 80 रुपये मिलने लगी। तो इससे क्या हुआ, हमारे क्या हुआ 20 रुपये क्या होगा बचत हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, दुकानदार पूछता है कि ये बच्चा आपके ये रेट डाउन होने की वजह से आपके 20 रुपये बच गए, तो क्या करेंगे। तो हम उससे कहते थे ऐसे, आप ऐसे करो, हमें जो क्वांटिटी है, जो 20 रुपये के जो चाहे चावल, वो चावल या नमक है, वो क्या करो आप एक्सेस दे दो। हमें क्या करना है, अब हमारी कंजम्पशन है वापस क्या करनी है, हमें खर्चा 100 के ऊपर ही करना है। तो हमें क्या करते हैं, जो 20 रुपये बचे इसके भी क्या करेंगे, हम लोग चावल एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक्स्ट्रा जो चावल है वो ले लेंगे। ठीक, तो हम लोग बाद में निकालेंगे कि हमारी कंजम्पशन पहले कितनी थी और उसमें क्या हुआ, कितना राइज हुआ। तो यहाँ पर कितना राइज हुआ, यहाँ पर हुआ 20%, 20 का राइज हुआ। अब परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालना है, तो यहाँ से कहाँ कितने का 20 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 80 से स्टार्ट हो, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 80 इंटू क्या कर देंगे 100। इसको करते हैं ये 4, तो इसको यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना आएगा 25% का क्या करना हमें, इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको देखिए, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा और डेप्थ में समझा देता हूँ इसको। हम लोगों ने अब एग्जाम्पल निकाल के बता दिया आपको। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए हमारे पास क्या थे, 100 रुपये थे। हम लोग क्या करते हैं, पहले रेट को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। रेट को मान लीजिए हम लोगों ने 25% 20% क्या हुआ, कम हुआ। मान लीजिए क्या हुआ, 20% को मैं अगर काटूँ तो ये इसको काटते हैं, इसको इससे, तो ये आ जाएगा 1/5। तो क्या था, मतलब रेट क्या था, पहले 5 रुपये था। इसमें कितने की कमी हुई, ये क्या हुआ, कमी हुई कितने की, 5 था, एक कमी 1 की हुई, तो नया रेट क्या निकल के आ गया, 4 रुपये। तो अब आप देखिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, 100 रुपये थे मान लीजिए हम लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी की बात करता हूँ। तो अगर अब मैं क्या करता हूँ, 100 था तो पहले रेट 5 था, तो मेरी क्वांटिटी कितनी निकल के आ रही थी, 20 किलोग्राम निकल के आ रही थी। सिमिलरली अब क्या हुआ, अब वही था, अमाउंट मेरा 100 था, रेट क्या होगा, 4 रुपये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ तो क्या होगा, 25। तो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से ये जो क्वांटिटी, ये जो अमाउंट बचा है, इसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी हमारी क्या हुआ, पहले हम लोग 20 kg ले रहे थे, अब कितने लग गए, 25। तो ये कितना का राइस है, राइस निकालना है तो कितने का है, 5 रुपीज़। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20 से, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25%। तो अब आप देखिए कि रेट में कितने की कमी हुई थी हमारी, 20% की। और हमारी क्वांटिटी में कितने की इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 25% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपको बेसिक बताने से थे, ताकि आप क्या करें, आपको जैसे भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझ पाएंगे। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर चीनी के दाम में 30% की कमी हो जाए, तो वही तो था हमारा 100 रुपीज़ थे, हम क्या हुआ, 100 रुपीज़ की जगह अब हमारा खर्चा कितना होने लगा, 70। क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, रेट डाउन होने की वजह से। ये क्या हुआ, रेट डाउन होने की वजह से क्या हुआ, हमें 30 रुपये बचने लगे। अब हम क्या करते हैं, जो 30 रुपये बचे उससे क्या करते हैं, हम चीनी क्या करते हैं, एक्सेस मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ पहले चीनी मिल रही थी, उससे क्या होगा, एक्सेस मिल जाएगी। हमें क्या करना, खर्चा 70 नहीं करना, हमें खर्चा कितना करना है, 100 रुपये ही करना है। तो हम वापस क्या वहाँ पर ला रहे हैं, तो कितना यहाँ पर चेंज आया, 30 का। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नीचे, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 70 से, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो ये निकल के आएगा 3/7, परसेंटेज करें तो ये आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि 1/7 है, इसकी वैल्यू होती है 14/28। तो अगर इसका मतलब 3/7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42.84 के करीब आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, 4266/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, चीनी के दाम क्या हुआ, 20% बढ़ गए। इस बार क्या हुआ, रेट क्या हुआ, बढ़ गया। तो मतलब क्या था, हमारा जो खर्चा था पहले 100 हो रहा था, इस बार क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 120 है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ताकि खर्च नहीं बढ़े, हमें खर्च कितना रखना है, 100 ही करना है। तो हम यहाँ पर क्या हुआ, रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमें क्या हो जाएगा, 20 रुपये क्या होगा, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 20 रुपये एक्स्ट्रा ना देने के बजाय हम लोग कहते हैं कि आप ऐसे करो, जो हमें क्वांटिटी चीनी जो कम चीनी दे दो। हम लोग क्या कर रहे थे, हमें क्या करना पड़ेगा, चीनी की खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी। अब हम क्या कर रहे थे, पहले यहाँ ये जो रेट हुआ, 100 रुपये खर्च कर रहे थे, 100 रुपये की जगह खर्च कितना मांग रहा है, वो हमारा 120। लेकिन हमारे पास जेब में है नहीं, हम लोगों को 100 रुपये खर्च करना है। तो हम लोग दुकानदार को कहते हैं, आप ऐसे करो, मुझे क्या कर दो, चीनी कम कर दो। तो वो पूछ रहा है कि आपको पहले कितनी चीनी यूज़ करते थे और अब कितनी यूज़ करोगे, उसके परसेंटेज में कितनी कमी आएगी। तो ये पूछ रहा है, हमें क्या करना है, वो कमी निकालनी है। कितने की कमी है, 20 की। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 120 से। तो ये निकालेंगे तो ये क्या आता है, 1/6 आता है। तो 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 16/2/3 के बराबर होती है। क्लियर है। तो अब आपको थोड़ा सा मैं और क्लियर कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं रेट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्वांटिटी। क्लियर है। तो रेट क्या होता है, रेट में क्या हुआ, 20% बढ़ गया। 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं तो ये क्या आता है, 1/5। तो क्या हुआ, पहले क्या रेट था, 5 था, इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमारे पास अमाउंट था, पहले मैं क्या करता था, इसको 5 से करता था डिवाइड। क्लियर है। तो मेरा क्या निकल के आता था, 20 निकल के आता था। इससे क्या होती थी मेरी, वो हो गया। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर इसको क्या करूँगा, मैं 100 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 6 से कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, 16/2/3। ये क्या होगा, मेरी क्वांटिटी पहले ये मिल रही थी, अब कितनी मिलने लग जाएगी, ये मिलने की। किसकी वजह से, क्यों, क्या हुआ, रेट, यहाँ पर क्या हुआ, रेट क्या हुआ, अप हुआ। रेट अप होने से क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, कम होगी। पहले 20 किलो मिल रही थी, अब 16 साढ़े 16 किलो मिलेगी। क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इसको जितना हो उसके शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ इंजीनियर के को भी फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।